हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप शर्मा एंड यू आर वाचिंग सेल्फ विजिलेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, उसका जो पैटर्न है, कैसा एग्जामिनेशन, पे स्केल, क्वालिफिकेशन, स्पेशल कंडीशन, उसका कितना फीस, एप्लीकेशन फीस लगता है, क्या क्या हम लोग को बातें ध्यान में रखने हैं, मार्क्स कितना डिडक्शन होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, कितना मार्क्स मिलता है, कितना टाइम मिलता है, क्या क्या सारी स्टेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और लाइक बटन को हिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 ये 19 का है और अभी 2021 का आने वाला है। तो मैं जस्ट आपको पैटर्न कैसे होता है एग्ज़ाम, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन 2019 का है और चलिए सबसे पहले इस बात में हम लोग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैटर्न क्या क्या होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न के बारे में लिखा है। पहला रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये रिटन एग्जामिनेशन में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका देख पा रहे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, ओके। और ये दोनों जो है दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप का होगा। इसके बाद आपको ये दोनों स्टेज से पहले आपको प्रीलिम्स क्रैक करना पड़ेगा, फिर वहाँ से क्वालिफाई करने के बाद मेंस में, फिर वहाँ से क्वालिफाई करने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो अच्छा, तो ये था, ये है तीन। अब बात करते हैं हम लोग। इसमें 4 ग्रुप्स होती हैं एग्जामिनेशन में, ए, बी एंड सी, और ये चारों आप भर सकते हैं और मतलब चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर चलिए हम लोग अब पे स्केल के बारे में देख लेते हैं। चारों ग्रुप ए है पहले, हाँ ग्रुप ए है। तो ग्रुप ए में जैसे पहला ग्रुप ए के अंदर देखिए कितने सारे पोस्ट आते हैं। ग्रुप ए के अंदर आपका टोटल 6 पोस्ट आते हैं। तो पहले क्या है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव, और उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल कितना है, आप स्क्रीन में देख लीजिए और आप पॉज करके देख सकते हैं ये सारा चीज़, ठीक है। मैं एक बार पोस्ट का सारा नाम पढ़ देता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू इन इंटीग्रेटेड वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस। तीसरा है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस। चौथा है वेस्ट बंगाल लेबर सर्विस। पांचवा है वेस्ट बंगाल फूड एंड सप्लाई सर्विस। और छठा है आपका वेस्ट बंगाल एम्प्लॉयमेंट सर्विस एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर टेक्निकल। तो ये सारे पोस्ट हैं। और ग्रुप बी के बारे में बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस। वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस पे सारा देख सकते हैं क्या क्या है। ग्रुप सी में आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। इसमें सबका नाम अगर लेने चाहूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको ये पूरा चाहिए तो मैं इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं खुद से भी। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग पे स्केल के बारे में बात कर लिए, देख लिए क्या है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। पहला तो आपको एक ग्रेजुएट का डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक इन बंगाली, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज whose mother's tongue is नेपाली। मतलब जिसका मदर टंग नेपाली है वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है बंगाली जानने का, लेकिन बाकी जो है उनको रीड और स्पीक बंगाली में आना चाहिए, ये मस्ट है। और ये आपका चेक किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम में, तो चेक नहीं किया जाएगा, मतलब जो कि प्रीलिम्स और जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें तो चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको इंटरव्यू में चेक किया भी जा सकता है। अब यहाँ पे एज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एज इसका नॉट बिलो 21 ईयर लिखा हुआ है, 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 36 ईयर्स। और ये आप तो देख लिए, ये जनरली होता है, बट आपको
अगर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि SC ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए। तो PWD के लिए देखिए अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 45 ईयर्स। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिक सा ये है आपका क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और सच अदर नेशनल एज डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो 165 मीटर्स या 150 मीटर्स आप देख पा रहे हैं, ये हाइट है, और ये हाइट आपको सिर्फ ग्रुप बी जो भरते हैं, ग्रुप बी सर्विस के लिए, जो पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस है उसके लिए ये ज़रूरत है, इतना मिनिमम है आपको होना पड़ेगा। और ये मैंने मार्क करके रखा है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल सबऑर्डिनेट लैंड रेवेन्यू सर्विस ग्रेड 1, नो पर्सन विल अपॉइंटेड टू द सर्विसेज अनलेस ही हैज़ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द बंगाली लैंग्वेज रिटन एंड स्पोकन, कैंडिडेट्स हुज मदर टंग इज़ नेपाली। जैसे कि मैंने ऊपर कहा था वही बात यहाँ पे फिर से लिखा गया है। तो जो जिनका मदर टंग नेपाली है वो उनको बंगाली रीड एंड राइट स्पीक ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो अदर्स है जैसे हिंदी मीडियम से हैं या जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो उनको रीड एंड राइट आना पड़ेगा, मस्ट है ये। चलिए अब फीस का बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगता है, तो बहुत कम है एप्लीकेशन फ़ीस 210 रुपीज़। और चलिए डिडक्शन ऑफ मार्क्स का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको 10% मार्क्स काटा जाएगा फुल मार्क्स में से। अगर आप उसमें अपना नाम आंसर सीट पे अगर नाम, रोल नंबर अगर आप देते हैं, आइडेंटिफाइंग मार्क्स देते हैं आंसर स्क्रिप्ट दैट पेपर पे, तो आपका फुल मार्क्स में से 10% मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे जो MCQ टाइप क्वेश्चन होगा उसमें से रॉन्ग आंसर पे, हर रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग है। और वो कितना है मैं आगे बताता हूँ, वो बता ही देता हूँ कितना है वो। आपका जैसे कि 1 मार्क्स करके है तो 0.25 आपका मार्क्स कटेगा। मेन वेस्ट बंगाल सिविल स्कीम के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो चलिए सिलेबस क्या क्या है। पहला तो मैं बता दिया हूँ कि पहला प्रीलिम्स होता है, प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ओके, तो ये सारा चीज़ होता है। तो चलिए प्रीलिम्स में अगर आप देखें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स पूरा एक ही सब्जेक्ट, एक ही 1 डे एग्ज़ाम होता है, और ये पूरा बेस्ड होता है जनरल स्टडीज़ पे, पूरे तरह से जनरल स्टडीज़ में आप देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैं पढ़ के बताता हूँ। इंग्लिश कंपोजिशन 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 25 मार्क्स का, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 25 मार्क्स का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 25 मार्क्स का, जियोग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल 25 मार्क्स का, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट 25 मार्क्स का, जनरल मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स का। अगर कोई इसमें तैयारी कर रहा है तो हिस्ट्री को अगर पढ़ लेने से, हिस्ट्री बहुत मेजर पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार हिस्ट्री आ रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये फुल हिस्ट्री है, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि मॉडर्न इंडिया है, वो कर लेने से आपका 50 मार्क्स टोटल यहीं से आ जाएगा, 50 मार्क्स। ओके, तो चलिए अब मैं बता दूं, इसमें टोटल 200 मार्क्स का परीक्षा होता है और 200 क्वेश्चन भी रहते हैं, और इसका ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 2.5 घंटा, 2 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, और ये जो भी सारा क्वेश्चन होगा आपका ग्रेजुएट लेवल पे होगा। ठीक है, मतलब जितना एक लड़का को ग्रेजुएट नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएट के लेवल पे। अब चलिए बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपको आई होप समझ में आ गया होगा प्रीलिम्स। इसमें डिटेल्स इसका डिटेल्स सिलेबस है। अगर आपको चाहिए बताना है तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा। तो चलिए मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपको टोटल 6 कंपलसरी पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर होते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शनल पेपर चूज़ करने का मौका मिलेगा, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, और ऑप्शनल पेपर उनके लिए होता है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी भर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो हर पेपर 6 कंपलसरी पेपर है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। ये पूरा आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उनको इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना है
ऑप्शनल के लिए, और आपको वो होगा आपका उसका भी 2 पेपर होगा। और जितने भी सारे पेपर्स हैं वो सारे 3 आवर्स का होगा। ड्यूरेशन उसका 3 आवर रहेगा, 3 आवर्स रहेगा। और ईच पेपर 200 मार्क्स का रहेगा। ईच पेपर 200 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे एक बात है, पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली जो आपका ये है, जो आपका लैंग्वेज आपको सूटेबल है उसमें एक चूज़ करके आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त वहाँ पे पूछा जाएगा। तो उसी में आपको लेटर राइटिंग, ड्राफ्ट रिपोर्टिंग 200 का और वर्ड्स का, यहाँ पे 150 वर्ड्स का, उसमें आपको प्रेसेस राइटिंग, कंपोजिशन, ट्रांसलेटिंग टू फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, ये आपको करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें आपको आई थिंक 30% या कितना % लाना पड़ता है। और पेपर 2 में भी, पेपर 2 पूरा इंग्लिश का होता है, इसमें इंग्लिश देना ही पड़ेगा। ये दोनों कंपलसरी, अगर इसमें फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसको पास करना जरूरी है। और उसके बाद पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 ये पूरा जनरल स्टडीज़ से रहता है। जैसे इसका नाम है जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, और ये है आपका इकोनॉमी और पॉलिटी से, आपका इंडियन पॉलिटी से आएगा पेपर 5। और पेपर 6 आता है अर्थमेटिक एंड टेस्ट रीजनिंग से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड सारा आपका ऑप्शनल पेपर के लिए है। और यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं सबके डिटेल्स में क्या क्या आता है। तो इसका मैं PDF आपको भेज दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए, वहाँ सारा क्लियर करने के बाद, आपको सब में पास होने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पहले आप प्रीलिम्स क्लियर किए, फिर आपको मेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो वहाँ पे आपको ABCD सबका पर्सनालिटी टेस्ट अलग अलग नहीं होगा, सबका एक ही साथ होगा। और यहाँ पे लेकिन मार्क्स अलग अलग दिए हैं, जैसे AB के लिए 200 मार्क्स, C के लिए 150 मार्क्स और ग्रुप D के लिए 100 मार्क्स। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि डिटेक्शन ऑफ मार्क्स मैं पहले ही बता दिया हूँ। और यहाँ पे फुल डिटेल्स सिलेबस है, कंपलसरी पेपर्स जो मैंने बताया टोटल। और यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट मिला के ग्रुप A का टोटल होता है 1800 मार्क्स का, ये बनता है आपका। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो प्रीलिम्स का जो ये होता है नंबर होता है, वो मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है। बस उसको मतलब उसमें अलग से क्रैक करने के बाद फिर मेंस का और इंटरव्यू का मिलाकर तब मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें से आपको पास करना होता है। तो ये ग्रुप A का 1800 मार्क्स है, ग्रुप B का। ग्रुप A और ग्रुप B लगभग दोनों सेम है। और ग्रुप C जो है आपका 1350 का होता है और ग्रुप D जो है 1300 का होता है। तो अब ये सारा बात है। और नीचे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव में दे दिया गया है कि सारे ऑप्शनल का सब्जेक्ट का दे दिया है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सारा ऑप्शनल जो आप ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप जिसमें माहिर है, आप जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कमांड है, उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में चुनिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो कृपया से इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें और शेयर करें, लाइक बटन दबा दें। धन्यवाद आने के लिए।